दोस्तों नमस्कार। मैं शिवनाथ शिखर न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर तमाम प्रतिभाओं को, तमाम विभूतियों को आप सबके समक्ष लाते रहते हैं। इस क्रम में आज हम सब के बीच में जो शख्सियत बैठे हैं, इनका नाम है श्री राम सूरत वर्मा चलक जी, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं और कवि हैं। आप जनपद के माने जाने कवि एवं रचनाकार हैं। आपने अपनी रचनाएं पूरे देश के विभिन्न बड़े बड़े मंचों पर पढ़ी हैं और सराही जाती हैं। आपने कविता क्षेत्र में, काव्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो सर, आपका हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आपका। तो सर, आपने कविता क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बहराइच समेत तमाम जनपद में और पूरे देश में बड़े बड़े मंचों पर कविताएं पढ़ी हैं। तो हमारे दर्शकों को पहले तो आप अपना परिचय बताएं और उसके बाद अपनी जो प्रिय रचना है उन रचनाओं को हम सबके बीच में रखें, ताकि हम सभी उसका श्रवण पान करके आनंदित हों। पुनश्च बहुत बहुत आभार आपका। आपके श्रोताओं को बहुत बहुत आभार। और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और रुचि अभिरुचि साहित्य में है, तो कुछ अपना लेखन किया करता हूँ जी। लगभग सारी विधाओं में मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ जी जी। तो चार पंक्तियों से कुछ अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वागत है सर। चार पंक्तियाँ युवाओं के लिए। हाँ, हमारी जो युवा पीढ़ी है जी, बहुत अतिशीघ्र जो है निराश हो जाती है जी। कहीं परीक्षा में कम अंक आए आत्महत्या कर लेती है, कहीं प्रतियोगी परीक्षा में असफल हुए जी जी तो आत्महत्या करते हैं। तो उसके लिए जिंदगी एक जंग है, तो मैंने चार पंक्तियां लिखी थी। स्वागत है सर। कि जीत की दिल में कभी भी न खुमारी रखिए, जीत की दिल में कभी भी न खुमारी रखिए, खेल में हार भी है मन में न हारी रखिए, रेत ही रेत अगर रेत ही रेत अगर पास में दरिया होगी, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। क्या कहने जिंदगी के हवाले से। और स्वागत। कि जिंदगी है न सुख में सयन के लिए, वाह। जिंदगी है न सुख में सयन के लिए, जिंदगी है न दुख में रुदन के लिए, वाह। जिंदगी तो उन्हीं के सफलतम जलज काम जो आ गए हैं वतन के लिए, काम जो आ गए हैं वतन के लिए। और उन्हीं शौर्य के नाम कि जहाँ शौर्य का सूर्य तपता रहेगा, जहाँ शौर्य का सूर्य तपता रहेगा, अंधेरा स्वयं हाथ मलता रहेगा। शहादत की जब तक इबादत चलेगी, शहादत की जब तक इबादत चलेगी, तिरंगा गगन पे लहरता रहेगा, तिरंगा गगन पे लहरता रहेगा। चार पंक्तियां अपने अमर शहीदों को जी। स्वागत। कि आरती के लिए हैं भजन के लिए, आरती के लिए हैं भजन के लिए, जान जो वारते हैं वतन के लिए, आरती के लिए हैं भजन के लिए, जान जो वारते हैं वतन के लिए, जो जला निज लहू है उजाला दिए, जो जला निज लहू है उजाला दिए, आँख नम हैं उन्हीं के नमन के लिए,
वाह आंखें नम हैं उन्हीं के नमन के लिए। वाह सर। और मैं एक कृषक परिवार से हूँ। जी किसान की व्यथा क्या होती है, किसान के आम जीवन में क्या परेशानियां हैं, उसको मैंने देखा भी है और जिया भी है। किसान के सामान्य किसान कृषक परिवार होने के नाते तो किसान का दर्द क्या है, मैं गीत बहुत पहले लिखा था। वाह एक नायिका है जिसका पति परदेश चला गया है, जी वो किसान के दर्द को किस तरह से व्यक्त करती है, वो गीत मैं सुना रहा हूँ। स्वागत। आगियस जरे लाग छैया, आगियस जरे लाग छैया, घर चले आओ सैया। आगियस जरे लाग छैया, घर चले आओ सैया। तो सूखा जार गेहूं बाढ़ मारे धानी, सूखा जार गेहूं बाढ़ मारे धानी। जारे मारे कनक मिल मन मानी, ये तो किसानी मौत की है मैया। घर चले आओ सैया, आगियस जरे लाग छैया। और समस्या क्या है जी कि कहाँ रे परी सासु ससुर छोड़ दाना पानी, कहाँ रे परी सासु ससुर छोड़ दाना पानी। घर माँ बैठी ननदिया सयानी, तो बीच मझधारे माँ आई फंसी नैया। घर चले आओ सैया। और किसानों की क्या दुख है कि दो पंक्तियों में है। स्वागत। कि घर माँ गड़ी कवन पुरखन थाती, घर माँ गड़ी कवन पुरखन थाती। जोरे जुरई न रोज तेल दिया बाती, लाज गरीबन भगवान बचैया। घर चले आओ सैया, आगियस जरे लाग छैया। घर चले आओ सैया। और नायिका स्त्री है, तो नारी की अपनी परेशानी है कि लागे अपराध करे निकरी जो मजूरी, लागे अपराध करे निकरी जो मजूरी। औरत जात नाव हो तो मजबूरी, अब कैसे निकारूं घर से पैया। घर चले आओ सैया, आगियस जरे लाग छैया। घर चले आओ सैया। और साहित्य जो है वो हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृत है, हमारी जो लोक संस्कृत है, सबको संरक्षित और सुरक्षित रखने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। क्योंकि अब जो युवा पीढ़ी है, हम सब के जो समय की बात है तो हम लोग जानते हैं कहार क्या है, वहार क्या है जो है, और डोली क्या होती है। लेकिन आने वाली जो आगे पीढ़ियां हैं वो सब उन सब चीजों से अपरिचित होंगी। हाथ ढूंढने के लिए उनको गूगल करना पड़ेगा। तो मैंने एक लड़की की विदाई का गीत लिखा था, वो मैं सुना रहा हूँ। स्वागत। कि वो कहाँ रहा भैया, कि मात्र सत्यों को मैं वंदन करता हूँ। 25 साल 30 वर्ष से एक परिवार में रहकर पूरा परिवार पूरा परिवेश छोड़ के एक दूसरे परिवार में जाते हैं, उसे अपना मान लेती हैं और उसको सजाने संवारने में अपना सब कुछ लगाती हैं। तो लड़की के विदाई का गीत है कि वो कहाँ रहा भैया लगूं मैं तोरे पैया, वो कहाँ रहा भैया लगूं मैं तोरे पैया। डोली के उहार तनी डार दे तू भैया, तो देख ले फिर से तनी बापू के बखरिया। देख ले फिर से तनी बापू के बखरिया। नेह माई अचरा की ढुरकी बयरिया। जेह से बिरान होई के
जैसे वीरान होई के चली है चिड़ैया, ओ कहरा भैया लगू मैं तोरे पैया, ओ कहरा भैया। तो बाबा के लगाए अमवा महुआ गुलरिया, आम पहले बाग लगाए जाए सब हित के लिए, पक्षियों के भोजन के लिए, कि बाबा के लगाए अमवा महुआ गुलरिया, शीतली निबिया पिपरवा पकरिया, शीतली निबिया पकरवा पकरिया। तो छूटे जैसे मछरी के जल छपुछैया, ओ कहरा भैया लगू मैं तोर पैया। तो देख ले फिर से देख ले सखिया कि घर अंगनैया, देख ले सखिया कि घर अंगनैया। ओ खेली जेह के गोदिया मोई गई सुनैया। तो डोर काट जैसे चली है कन कैया, ओ कहरा भैया लगू मैं तोर पैया। डोली के उहार तनी डाली देख भैया, देख ले फिर से तनी गाँव सुभरैया। यहाँ आस्तिकता बहुत है। तो देख ले फिर से तनी गाँव सुभरैया, धान काली माई बाबा डिहर ठैया। विपत्ति के दिनवा में रहे जे सहैया, ओ कहरा भैया लगू मैं तोर पैया। देख ले फिर से ई हरियर सिमनवा, देख ले फिर से ई हरियर सिमनवा। पोखरा बसई जहमा जलज जहनवा, जेह से मगन जेरा धूप लाग छैया, ओ कहरा भैया लगू मैं तोरे पैया। डोली के उहार तनी तारी दे तू भैया, ओ कहरा भैया। क्या कहने सर। और सर आपकी तो तमाम रचनाएं हैं जी, और हमने कई रचनाएं खुद पढ़ी, मतलब किताब आपने भेंट किया था, पढ़ी है, और भी आपकी प्रकाशित होती रही है समय समय पर। और कोई आपकी पसंदीदा रचना है? एक रचना की और मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत पहले रचना लिखी थी पूर्ण का संवाद माँ से। हाँ, क्योंकि एक राष्ट्रीय आपदा है जी, और चूंकि आदमी जो है पुत्र चाहता है, पुत्रियां नहीं चाहती, उसके तमाम कारण है जी। कारणों पे जाने पे तो बहुत, लेकिन उसमें बहुत जो विशेष कारण है वो है जो है दहेज की जो समस्या है, उसमें उसके कारण भी जो है भ्रूण हत्या होती है। बहुत पहले जो है भ्रमर जी ने गीत लिखा था कि जो है धरती हमार आसमान हो गई, धरती हमार आसमान हो गई, छोटी मोटी बिटिया जवान हो गई। कोई कहता है घर बेच दीजिए, घर बेच करके दहेज दीजिए, खेत बाग रेहन दुकान हो गई, छोटी मोटी बिटिया जवान हो गई। क्या तो उस व्यथा जो है वो भ्रूण का माँ से संवाद है, वो गीत मैं सुना रहा हूँ जी। क्योंकि मानस में आया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, तो उसको किसी को उसकी हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो माँ जो है माँ से पूर्ण बात कर रहा है जी। स्वागत कि हमका काहे माई मारो, हम तुहार बेटिया, हम तुहार बेटिया, हम तुहार बेटिया, हमका काहे माई मारो, हम तुहार बेटिया। वहीं से बंद
ये 184 जन्मन भटकन तब की धनवा पायन। 184 जन्मन भटकन तब की धनवा पायन। 184 जन्मन भटकन तभी तनवा पायन। तब हम कवन ना पाप कटा जो, तब हम कवन ना पाप कटा जो, हम बिटिया बनियायन हमका कोखी मान मारो, हम तुहार बिटिया हमका कोखी मान मारो, हम तुहार बिटिया। तुमाल पुआ ना मांगित तू से भैयक जूठन खैबे। माल पुआ ना मांगित तू से भैयक जूठन खैबे। भैयक उतरन उतरी वही से अपन देह सजैबे। हम कहित की पाटी पारो, हम तुहार बिटिया। अवधि में पाटी पाना मैंने श्रृंगार। हम ना कहित की पाटी पारो, हम तुहार बिटिया। शायदी क्या है कि हम हूँ देखा चाही तुम्हारी सूरज के घोर ललाई। हम हूँ देखा चाही तुम्हारी सूरज के घोर ललाई। धरती माई के गोदिया माँ, धरती माई के गोदिया माँ चाहित खेली खाई। हमरे आखिन सपन न तोड़ो, हम तुहार बिटिया। वाहे आखिन सपन न तोड़ो, हम तुहार बिटिया। हमका काहे माई मारो, हम तुहार बिटिया। और माँ के सत्ता पर क्वेश्चन कर रही है कि पूत कपूत भले होई जावे, माता नाही माता। पूत कपूत भले होई जावे, माता नाही माता। मूल बिटियन ही से मायावत, मूल बिटियन ही से मायावत, कैस बदल गयु माता। अपन आगा ना बिगाड़ो, हम तुहार बिटिया। क्या कहना। और फिर माँ का बचाव भी करती है। समाज चित्त सत्तात्मक है। हाँ। कि मानित है हम यह माँ तोहरई गलती नाही माई। मानित है हम यह माँ तोहरई गलती नाही माई। बापू के हाथ की तू कठपुतरी, नाचो जैस नचाई। मुल अब बन के सिंह दहाड़ो, हम तुहार बिटिया। और याद दिलाती है कितनी मात्र शक्तियां सबूत सम्मेलन पदों पर कि इंदिरा माया ममता ललिता देखो माई कहानी। इंदिरा माया ममता ललिता देखो माई कहानी। इंदिरा माया ममता देखो माई कहानी, देखो माई कहानी। नजमा सुषमा प्रतिभा कल्पना, देखो सुमित्रा सानी। काहे बिटियन का हिकारो, हम तुहार बिटिया। काहे बिटियन का हिकारो, हम तुहार बिटिया। आखिरी बंदिश का कि जलज पूत जो कुल के दीपक, हम दुई कुल उजियारी। जलज पूत जो कुल के दीपक, हम दुई कुल उजियारी। मातृशक्ति के बिना धरा के रौनक उतरी सारी। काहे सृष्टि का उजारो, हम तुहार बिटिया। हमका काहे माई मारो, हम तुहार बिटिया। बहुत सुंदर गीत सर। और ये थे राम सूरत वर्मा जलद जी, पेशे से अधिवक्ता, उसके बाद भी अपने व्यस्ततम समय से समाज को आईना दिखाने वाली रचनाएं रच करके, लिख करके और मंचों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, लोगों की आंखों को खोलने का कार्य कर रहे हैं और साहित्यिक योगदान दे रहे हैं। इसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने हमारे चैनल को जो इतना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार भाई।